आज हम बात करेंगे कोन और फ्रस्टम ऑफ कोन के। अगर मैं कोन शेप की बात करूँ, कोन शेप हमारा इस तरीके का होता है और फ्रस्टम ऑफ कोन इस तरीके का। अब जैसे कोन शेप बोले तो आइसक्रीम जो कोन वाली होती है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। और फ्रस्टम ऑफ कोन का जो शेप है वो आप बकेट से कंपेयर कर सकते हो, बाल्टी से। अब जैसे मैंने कोन है, अगर मैं इसको ऊपर से कट करती हूँ तो ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ये हो गई रेडियस, ये हो गया हाइट, और ये जो है ये हमारा हो गया स्लांट हाइट, जिसको मैं एल से डिनोट कर रही हूँ। ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन, इसमें ये हमारा हो गया R1, ये R2, ये हमारी हाइट और ये स्लांट हाइट। अब जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो कोन का ही पार्ट है देखा जाए तो, क्योंकि हमने इसको ऊपर से कट किया तो ये कोन को, तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन बन गया, इस शेप से इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम कोन के जो फार्मूलाज है उससे रिलेट करके अगर हम फ्रस्टम ऑफ कोन के जो फार्मूलाज है उसको याद रखें तो वो इजी होता है। इस तरीके से कि अगर मैं पहले कोन की कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करती हूँ, पाई आर एल होता है, और वही जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ कोन, अब इसमें जो आर है ये R1 और R2 एक दूसरे से अलग है। वो फिगर से ही पता लग रहा है कि जो ऊपर का जो बेस एरिया है वो नीचे से छोटा दिख रहा है, वहाँ की जो रेडियस है वो अलग दिख रही है। तो इसका भी पाई, यहाँ पे जो रेडियस है वो हमारा R1 प्लस R2 और हमारा L, पाई आर एल ये भी है। पाई यहाँ पे दोनों आर हमने लिया, R1 प्लस R2 और L। अब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में हमारा ये जो बेस एरिया है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बेस एरिया इसमें, ये कर्व सरफेस एरिया में हम ये ऑब्जेक्ट है उसकी बेस एरिया को नहीं लेते। और यहाँ पे एक सर्कुलर बेस है, यहाँ पे देखें टू डिफरेंट सर्कुलर बेसेस है, और तो यहाँ पे भी हमने क्या है बेस एरिया इसको नहीं लिया है। अब टोटल सरफेस एरिया अगर मैं कोन की बात करूँ तो ये हमारा पाई आर एल रहेगा, इसमें हमारा जो बेस एरिया है वो ऐड हो जाएगा जो कि एक है, और सर्कुलर का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारा कर्व सरफेस जो एरिया था वो ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर, दोनों जो अलग अलग सर्कुलर बेस एरिया है वो ऐड हो जाएगा R2 का स्क्वायर। अब कब सरफेस एरिया अब वॉल्यूम पे आते हैं। जो हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दो रेडियस है सिस्टम ऑफ कोन में, सेम 1/3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 एंड H। पहले हमने R1 का स्क्वायर लिया, फिर R2 का स्क्वायर लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इन सब का एडिशन इनटू H। अब स्लांट हाइट भी देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको हमने L से डिनोट किया है। जो L है वो इक्वल्स टू हमारा होता है
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एल इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का डिफरेंस का स्क्वायर। में है बस R के केसेस में क्या है, थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिल गई। पाई एल सेम है, R यहाँ 2 था, R1 प्लस R2 हो गई। पाई आर एल सेम है, R1 प्लस R2 जो कर्व्ड है वो टोटल सरफेस एरिया में ऑब्वियस इंक्लूड होगा। इसका एरिया प्लस ऊपर वाले का एरिया हो गया। वॉल्यूम में भी हमारा 1/3 पाई स्क्वायर एच सेम था, बस आर के केस में यहाँ दो डिफरेंट आ रहे हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। स्लैंट हाइट हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे एल इक्वल्स टू में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर।